हम लोग जो है आइए मैं अपने YouTube चैनल प्रवीण कुमार गुरुजी 430 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक जो है टाइप फर्स्ट कल हमने अपलोड किया था और आप लोगों ने उसको देखा सीखा। आज जो है हम ट्रिग्नोमेट्री में टाइप 2 टाइप के क्वेश्चन जहां से आ रहे हैं उसको लेकर के और कम्प्लीमेंट्री एंगल पर बनने वाले जो क्वेश्चन हैं उसके विषय में डिस्कस करेंगे। उसका जो है क्वेश्चन और उसका मेथड दोनों आपको समझाएंगे और आप लोग शुरू से लेके अंत तक बने रहिए और हर एक क्वेश्चन का आंसर ठीक है आप बेस से भी करना चाहे कर सकते हैं और इसमें भी आप समय कैसे बचाते हैं वो भी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। पहले बात को आप समझिए कि कम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है। कि कम्प्लीमेंट्री एंगल में जैसे साइन चेंज होके कास बन जाता है और कास चेंज होके साइन बन जाता है, टेन चेंज होकर के कॉट बन जाता है और कॉट चेंज होकर के टेन बन जाता है, सेक चेंज होकर के कोसेक बन जाता है और कोसेक चेंज होकर के सेक बन जाता है। ये जो है कम्प्लीमेंट्री एंगल में ट्रिग्नोमेट्री चेंज होती है। कब? जब दो कोणों का योग 90 होता तभी ऐसी चीजें होती हैं, तो उसी को आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे अगर हमने आपसे ये कहा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है तो आप कहेंगे ये कॉस थीटा होता है, कहेंगे आप ये कॉस थीटा होता है। तो यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसमें जब हम लोग क्या करते हैं कि इन दो कोणों का योग जैसे ही 90 अंश के बराबर होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का इस्तेमाल करते हैं। अब जरा देखिए एग्जाम्पल से अगर हम कहें आपसे कि अगर हमने आपसे ये कह दिया ये साइन 10 डिग्री है और इधर हमने ये कह दिया ये कॉस 80 डिग्री है, ये दोनों मान आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 90 होगा। अगर इन दोनों कोणों का योग 90 है तो फिर ये वैल्यू आपस में बराबर होंगे। यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल काम करता है। काम कैसे करेगा? आप कहेंगे हम किसी एक को चेंज कर देंगे। अगर आप किसी एक को चेंज करेंगे तो मान लीजिए इसको आपने ऐसे लिख दिया कि हम इसको 90 से 10 माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो आप कहेंगे ठीक है कॉस किसमें चेंज होगा? 90 माइनस थीटा काम करेगा तो आप कहेंगे साइन 10 डिग्री हो जाएगा, दोनों बराबर हो गया। जहां कहीं भी ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात आपको मिले कि एक तरफ साइन है दूसरे तरफ कॉस है, एक तरफ 10 है दूसरे तरफ कॉट है, एक तरफ सेक है दूसरे तरफ कोसेक है, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल काम करेगा। अगर ये बराबर पे है तब भी काम करेगा, अगर ये डिवाइड में है तब भी काम करेगा। जैसे साइन ऊपर है नीचे कॉस है, 10 ऊपर है कॉट है नीचे, सेक ऊपर है कोसेक है नीचे, ये दोनों जगह काम करेगा। या तो दोनों ट्रिग्नोमेट्री के बीच इक्वल लगा दो या तो दोनों को रेशियो में बांट दो, तो दोनों जगह ये काम करेगा। अगर ये चीजें आप पहले से जानते रहे होंगे तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे कंपटीशन में कैसे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट किया जाता है। तो ध्यान दीजिए मैंने ये देखा, अगर मैं पहले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं कि मैंने ये देखा कि ये सेक है और एक कोसेक है। आप समझ गए कि सेक और कोसेक एक दूसरे के जो है चेंज हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। हम देख लीजिए कि सेक जो है कोसेक में चेंज होता है, कोसेक सेक में चेंज होता है। कुछ नहीं करना है, इनके आगे अगर इक्वल का सिंबल है तो दोनों को ऐड करो और 90 के बराबर कर दो, दोनों को ऐड करके 90 के बराबर कर दो, बराबर कर दो 90। अब यहां देखिए 50 से 50 कट गया, 4x में से x माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 3x, और 3x का मान अगर 90 है तो x का मान कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ऑप्शन में देखिए कहां पर है 30 डिग्री, यहां पर है 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो जो चीज हम लोग पहले से जानते हैं, जो नॉलेज आपके पास था, उसको हमने समरी बना के बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन जिसे आप कहते हो बहुत आसान होता है, उसमें भी समय बचाओ। आसान क्वेश्चन पर भी समय बचाओ, कठिन क्वेश्चन पर भी समय बचाओ, तब जाकर के आप बढ़िया से बढ़िया स्कोर लेकर के आएंगे। अब देखिए जरा साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। हमने बताया जो जिसमें चेंज होता है जब इक्वल लगा हो कुछ मत करो, दोनों को जोड़ो और 90 के बराबर कर दो। तो मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया
और 90 के बराबर कर दिया और तुरंत आपका आंसर आ गया। 2a में से एक ही घटाएंगे तो ये हो जाएगा, 45 और 30 जोड़ेंगे 75 हो जाएगा और 75 को 90 से माइनस कर दीजिए तो a का मान आ जाए। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। ऑप्शन में देखिए कहां पर है 15 डिग्री, तो b में है 15 डिग्री, a हो गया 15 डिग्री। दूसरे में देखिए सेम टाइप का सवाल हो गया कि साइन किस में चेंज होता है, कास में, कास किस में चेंज होता है, साइन में। ठीक है, मैं ऊपर जो है इरेज कर दूं जिससे कि आपके दिमाग में जो है ये चीजें ना आए, थोड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए जरा, हमने देख लिया कि साइन चेंज होता है कास में, कास चेंज होता है साइन में, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। कुछ दिन के बाद अब और इसको सॉर्ट करने के लिए मन मन में कैलकुलेशन करेंगे, पेन कॉपी की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो 20 से 20 कट गया, 3 और 3 अलग अलग है वेरिएबल, 3x है 3y है, तो 3 कॉमन कर लो, x प्लस वाई बराबर 90। एक्स वाई का मान आपसे पूछा है तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। देखिए कहां पर है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी है, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं चौथे नंबर के सवाल पर। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं, इसको हम इरेज कर देते हैं और चौथा नंबर सवाल देख लीजिए। हमने कहा कहां पर कौन सी ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो रही है उसको देख लीजिए। तो tan चेंज होता है काट में, काट चेंज होता है tan में, तो दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए। इसको समझिए, जब हमने ये देख लिया कि tan 53 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 37 डिग्री, यहाँ 2 है, यहाँ पर है cot 80 डिग्री, यहाँ पर है आपके पास 10 डिग्री, तो आप कहेंगे तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग देख लिए दोनों कोणों का योग 90 है, ये इसमें चेंज होता है जिसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। a1 हो गया, a भी 1 हो गया और 2 में से 1 को घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये देखिए मैंने ऑप्शन बना दिया है। कैसे चेंज हो रहा है इसको थोड़ा सा आप अच्छे से सीख लो। ठीक है, ये आप जल्दी जल्दी मैं कर दे रहा हूँ, कैसे आप लोगों को पता चला। इसमें से क्या करेंगे कि जैसे जब देख लीजिए कि हाँ इसमें चेंज होता है, दोनों कोणों का योग 90 अंश है, तो किसी एक ट्रिग्नोमेट्री को 90 से घटा के लिख दिया जाता है। ऐसे यहाँ दोनों कोणों का योग 90 अंश है, तो जो है एक कोण को घटा दो। जरा देखो 2, अगर 10 को लिखना हो, 10 जो 53 डिग्री है उसे आप लिख सकते हो 90 माइनस 37 डिग्री। भाई 90 से 37 माइनस करने पे 53 आ जाता है। यहाँ पर है आपके पास cot 37 डिग्री माइनस, इसको आप लिख सकते हैं cot 90 माइनस 10 डिग्री और नीचे है आपके पास 10 डिग्री। तो आप कहेंगे हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इस्तेमाल करेंगे 10 90 माइनस थीटा। तो 10 किस में चेंज होता है, cot में चेंज होता है। थीटा की जगह कितना है 37, ये 37 हो गया, नीचे है आपके पास 37 डिग्री। ऐसे यहाँ पर cot किस में चेंज होता है, तो 10 में चेंज होता है। थीटा की जगह पर कितना है 10 डिग्री, नीचे भी 10 डिग्री। अब आप कहेंगे कि जी अब क्लियर हो गया, ये कट गया, ये भी कट गया, तो यहाँ 2 हुआ, यहाँ 1 हुआ, आंसर कितना आया, 1 आया। यही मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जब भी कहीं भी किसी भी जगह पर ट्रिग्नोमेट्री में अगर इस प्रकार के रिलेशन आपके पास आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के यूज अगर आपके पास आते हैं, तो क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखना है, मैं उसका समरी भी बना देता हूं। जैसे ही दो कोणों का योग, ध्यान से समझना, 90 अंश के बराबर हो, कौन सी ट्रिग्नोमेट्री इसमें चेंज होती है इसका आइडिया आपके पास होना चाहिए। तो साइन चेंज होगा कास में और कास चेंज होगा साइन में।
टेन चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज होगा टेन में, सेक चेंज होगा कोसेक में और कोसेक चेंज होगा सेक में। ये बात आपको पता चलना चाहिए जब दो कोणों का योग 90 अंश है तो। अब क्या है कि क्या चीजें आपको ध्यान रखना है, वे ध्यान रखिए। अगर आपके पास इसमें से किसी का भी रेसिप्रोकल आ जाए, जैसे साइन अल्फा अपान कॉस बीटा, ऐसे आपको पता है कि दोनों कोणों का योग 90 है, ये एक दूसरे के साथ अनुपात में है। या कॉस को ऊपर रख दीजिए, कॉस अल्फा अपान साइन बीटा, तो हमेशा इसकी वैल्यू 1 के बराबर आएगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। दूसरी बात क्या आपको याद रखना है कि टेन अल्फा अपान कॉट बीटा हो या कॉट अल्फा अपान टेन बीटा, जब दो कोणों का योग 90 होगा इन सभी के रिजल्ट 1 के बराबर आएंगे। कैसे काम करता है मैंने आपको बताया। तीसरी बात कि टेन अल्फा इंटू टेन बीटा और कॉट अल्फा कॉट बीटा हो तो भी इसकी वैल्यू 1 के बराबर आएगा। जैसे इसी को हमने क्या किया, कॉट था, इसका रेसिप्रोकल ऊपर कर दिया, 10 में चला जाएगा, तो टेन अल्फा और टेन बीटा इन दोनों का गुणनफल सदैव 1 के बराबर आएगा यदि दोनों कोणों का योग 90 अंश हो, यदि दोनों कोणों का योग 90 अंश हो। चौथी बात, अगर स्क्वायर में है तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, इसका मान 1 होगा। कब? जब अल्फा प्लस बीटा का योग 90 अंश हो। पांचवी बात क्या याद रखना है कि भाई कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, इसका भी वैल्यू 1 आएगा। कब? जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। सभी पर कैसे काम करता है एक एक करके मैं आपको सिखा दे रहा हूं कि काम कैसे करता है, इस पर तो ध्यान दीजिए। दो कोणों का योग 90 अंश है, इस पर बनने वाले कोई भी सवाल होगा तो उसका सलूशन आप बना सकते हैं। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ये चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे हमने ये आपसे कह दिया कि भाई टेन 10 डिग्री है और टेन 80 डिग्री है, तो जो बच्चा होशियार है, चालाक है, प्रैक्टिस किया है तो कहेगा सर हमको तो पता है कि टेन के गुणनफल की वैल्यू 1 के बराबर होगा यदि इनके कोणों का योग 90 है। तो यहाँ से 10 देख लिया, यहाँ से 80 देख लिया, तो देखते ही समझ गया कि इसकी वैल्यू 1 आएगा। मान लीजिए कि नहीं आपके पास प्रैक्टिस है तो आप क्या करोगे, बनाओगे। पहले आप लिखोगे 10 90 माइनस 80 और इसको ऐसे रहने दोगे। फिर आप कहोगे फार्मूला लगाएंगे तो 90 माइनस थीटा लगा देंगे तो काट 80 आ जाएगा, ये 10 80 आ जाएगा। फिर आप कहेंगे ये रेसिप्रोकल होता है तो हम 10 में बदलेंगे तो ये 10 और यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब ये कहेंगे इससे कट जाएगा और हम आंसर लिख देंगे 1। अगर इस प्रकार से आप सॉल्व करते हो तो आपके कंपटीशन में समय ज्यादा लगेगा, इसलिए आप इस प्रोसेस को भूल करके याद रखना होता है कि दो कोणों का योग अगर 90 अंश है इनके गुणनफल की वैल्यू सदैव 1 के बराबर आएगा। ये तो छोटा सा क्वेश्चन लिया, आपके पास जो ये सवाल आता है आयोग के द्वारा उसमें बहुत सारे 10 एक साथ रहेंगे, मल्टीप्लाई में कर दिया जाएगा, तब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए उसका आंसर क्या है। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आपको ऐसे नहीं करना है, मैंने तो कर दिया, आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। और साइन की वैल्यू देख लीजिए, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में कैसे काम करता है।
हमने कहा कि ये है साइन स्क्वायर 20 डिग्री, यहां पर हमने दे दिया साइन स्क्वायर 70 डिग्री। तो जो होशियार बच्चा है वो रिजल्ट 1 लिख देगा। आप क्या करेंगे भाई, इस पर कॉम्प्लीमेंट्री लगाने का प्रयास करेंगे। तो 90 से कितना घटाएंगे कि 20 आ जाए, तो 70 घटाएंगे, और इसका स्क्वायर है, ये भी ध्यान रखेंगे, और इनको ऐसे रहने देंगे। तो साइन स्क्वायर 70 डिग्री। फिर आप करेंगे कि क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा भाई, 90 माइनस थीटा यहाँ काम करेगा, कॉस हो गया, ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि जी हाँ, हमने जो है फार्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती है। तब आप कहेंगे ये तो 3 लाइन आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं कि इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखो कि दो कोणों का योग अगर 90 अंश के बराबर है तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान 1 होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का मान 1 होगा, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा का मान 1 होगा, काट अल्फा इंटू काट बीटा का मान 1 होगा। ये सब सारी बातें आपको याद रखना है, और इसी पर आप देखेंगे आयोग ने आपसे कितने अच्छे अच्छे सवाल पूछे हैं। मैं हर एक सवाल को लाऊंगा और उसका आंसर विद इन सेकेंड, मतलब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो विद इन सेकेंड आप आंसर दे पाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और उस पर हम क्वेश्चंस बना रहे हैं। अपने पास से कोई क्वेश्चन मैं नहीं ला रहा हूं, जो भी जो है आयोग ने आपसे पूछा है उसी का सलूशन हम लेकर के आ रहे हैं। आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर। हम सभी लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको अच्छे से समझा दिए, और उस पर हमको प्रैक्टिस करना है। तो देखिए, मैंने 4 क्वेश्चन आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोगों के आंसर आ जा रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए जरा क्या है पहला सवाल, देखिए ध्यान से। तो यहां से 10 और यहां से 80, 90, इसका मान 1 हो गया। यहां से 15, यहां से 75, इसका मान 1 हो गया। तो आप कहेंगे कि 1 गुणे 1 आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। 1 सेकेंड से ज्यादा का सवाल नहीं है, और ये जो है ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। यहां देखिए, काट के साथ भी वही काम करेगा। यहां से 9, यहां से 81, 1 हो गया। यहां से 27, यहां से 63, ये भी 1 हो गया। और 1 गुणे 1 का आंसर कितना आता है, 1 के बराबर आता है। तो आपने कहा इसका भी आंसर 1 आ गया। मसलते कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का वो रिलेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। यहां देखिए, यहां से 11 डिग्री, यहां से 79 डिग्री, 1 हो गया। यहां से 17, यहां से 73, 1 हो गया। और 1 और 1 का गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 1 के बराबर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नीचे देख लीजिए, इसका मैंने ऑप्शन नहीं दे रखा है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। यहां देखिए, यहां से 41 डिग्री, उधर से 41 के साथ 49, 1 आ जाएगा। यहां से 42, यहां से 48, ये भी 1 आ जाएगा। यहां से 43, यहां से 47, ये भी 1 आ जाएगा। यहां से 44, यहां से 46, ये भी 1 आ जाएगा। और काट 45 का मान सबको पता है, तो आंसर कितने के बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। 4 क्वेश्चन था, और चारों को आपने देखा कि 4 सेकंड का भी ये सवाल नहीं है। आइए हम लोग 4 और क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करते हैं। भाई क्वेश्चन, एक सब क्वेश्चन ऐसा नहीं है जब आपको एक बार समझा दिया गया तो उम्मीद है कि आप आंसर निकाल लेंगे। एसएससी के बच्चे इतने कमज़ोर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जो है हर एग्जाम के लिए ये मत कहिएगा मैंने एसएससी का नाम ले लिया कि एनटीपीसी रेलवे में नहीं पूछा जाएगा, या ग्रुप डी में नहीं पूछा जाएगा, या पेट टीटेट में नहीं पूछा जाएगा। सब जगह पूछा जाता है, आयोग का ये पसंदीदा सवाल है। प्रश्न ये है कि ये सब क्वेश्चंस हमारे देने का मुख्य उद्देश्य क्या है ना, कि आपके पास बुक नहीं होता है, कलेक्शन नहीं होता है, तो कलेक्शन हो जाएगा। कम से कम क्वेश्चन के कलेक्शन हो जाएंगे, और प्रैक्टिस करेंगे तो आंसर आपके निकल जाएंगे। आइए देखिए जरा,
हमने आपको क्या सिखाया था भाई, यहाँ से 7 ले लो और यहाँ से 83 ले लो, 90 हुआ, इसकी वैल्यू 1, 23 और 67, 90 हुआ, इसकी वैल्यू 1। अब यहाँ एक ट्विस्ट आया, अब तक आप लोग सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, सब जगह एक एक आ रहा था। अब ध्यान देना, 60 60 की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे कड़ी में 3। अब इसका रिजल्ट आया कड़ी में 3, तो आंसर हो जाएगा बी। इसीलिए इस क्वेश्चन को देखिए, आयोग बार बार एक ही पैटर्न पे सवाल जरूर पूछता है, लेकिन बीच में कुछ न कुछ ट्विस्ट दे देगा। आगे देखिए इसमें क्या है, ये डॉटेड करके दे दिया, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को समझना था कि भाई 1 डिग्री से शुरू करेगा, 89 डिग्री तक जाना है। तो आपको यहाँ पता लगाना पड़ेगा कि भाई यहाँ से पेयर बनाएंगे, एक का 89 के साथ तो 1 हो गया, 2 का 88 के साथ तो 1 हो गया, इधर से 3, इधर से 87, ऐसे बनाते हुए जब आएंगे तो इधर से आपको मिलेगा 44 और इधर से आपको मिलेगा 46, दोनों का सम हो जाएगा 90। बीच में एक एंगल बच जाता है 1045, लेकिन 1045 की वैल्यू ही 1 होता है। तो सभी का जब 1 × 1 × 1 किया जाएगा तो 1 का कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। इसके नीचे देखिए, ये भी आसान सवाल हो गया, अगर आप जान रहे हैं तो इधर से 4, इधर से 86, 1 हो गया, इधर से 43, इधर से 47, 1 हो गया, और 1 × 1 का मान कितना आता है, 1 आ जाता है। नीचे जो क्वेश्चन है इसको दिया गया तो बच्चे तो भाई पाई की जगह पर 180 रख करके पता लगा लेते हैं डिग्री में क्या है, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि दो कोणों का योग जब हम लोग 90 डिग्री ही ढूंढ रहे हैं तो दो कोणों को 90 डिग्री का क्या मतलब है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का 90 का मतलब हो जाएगा π/2। तो जहां पे दो कोणों का योग π/2 होगा तो फिर इनके गुणनफल की वैल्यू 1 के बराबर आएगा। अब जरा देखिए, यहाँ से π/20, यहाँ से 9π/20, तो हमने क्या देखा कि पाई प्लस 9π/20, तो मैंने जोड़ दिया भाई, नीचे सेम है तो ये 10π हो गया, और 10π को 20 से भाग देंगे, ये π/2 हो गया। अब आपको पता चला कि भाई इधर से और इधर से सम 90 हुआ, 1 हो गया। यहाँ से देखो 3π और 7π, 10π/20, ये भी जो है π/2 हो गया, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो गया। ये बच गया तो 5 से इसको काट दो, π/4 और π/4 की वैल्यू 1 होता है, π/4 की वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, तो 1 × 1 × 1, आंसर कितना आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ये डी वाला ऑप्शन सही है। उम्मीद है कि 10 के साथ और काट के साथ प्रोडक्ट में जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो दो कोणों का योग 90 देख के 1 लिख के तुरंत आप आगे निकल जाएंगे। आइए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस हो रही है। दो और क्वेश्चन आपके सामने जो स्क्रीन पर है, ये कैसे काम करता है मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल कर दूं कि भाई साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू सदैव 1 के बराबर होती है यदि अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो। हमको ऐसे एंगल को ढूंढना होता है, लेकिन समस्या क्या है कि आपको पता चल गया कि दो हैं, मतलब दो ट्रिग्नोमेट्री का एडिशन एक पेयर बन रहा है, मतलब दो लोगों का एक पेयर बन रहा है। अगर हम ऐसे दो ट्रिग्नोमेट्री लिख दिए तो एक पेयर बनेगा तो उसका एक वैल्यू आएगा। अगर हम 4 ट्रिग्नोमेट्री लिख देंगे तो कितने पेयर होगा, तो 4 पेयर होगा, तो उसका आंसर 2 आ जाएगा। अगर हम 6 ट्रिग्नोमेट्री लिखेंगे तो 3 पेयर होगा तो उसका आंसर 3 हो जाएगा। एक पेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये पता लगा लो कितने पेयर है। तो आप कहेंगे सर इसमें तो डॉट डॉट है, कैसे पता चलेगा? भाई पदों की संख्या देखो, अगर हम कहेंगे 20 पद है तो आप कहेंगे 10 पेयर है, अगर हम कहेंगे 40 पद है तो आप कहेंगे 20 पेयर है, अगर हम कहेंगे 60 पद है तो आप कहेंगे 30 पेयर है। भाई उसको 2 से भाग ही तो दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमेशा हमको पदों की संख्या निकालने की आवश्यकता पड़ती है।
तो चलिए पदों की संख्या कैसे आप निकालेंगे, अंतिम पद माइनस पहला पद बटे इनके कोणों में अंतर, यहाँ 5 है 6 है, एक एक का अंतर, क्रम देख लीजिएगा, एक एक का अंतर है, तो यहाँ डिवाइडेड बाय ये, और जितना सॉल्यूशन आएगा उसमें एक जोड़ेंगे तो पदों की संख्या आपको पता चल जाएगा। अब देखिए जरा 85 में से 5 निकालेंगे, 80, 80 प्लस 1 81, 81 आ गया पदों की संख्या। अब पदों की संख्या आ गया 81, कितने पेयर बनेंगे, तो कहेंगे सर पदों की संख्या तो 81 है, विषम है, तो हम कैसे पता लगाएंगे, भाई 2 से भाग दे दो, 81 से एक कोई निकाल दो, 80 हो गया, 80 का आधा कितना होगा 40, मतलब 40 पेयर, तो 40 को आंसर आना ही आना है। ऑप्शन की तरफ देखो भाई, 40 वाले आंसर आना ही आना है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, 40 तो आएगा ही आएगा। अब इन दोनों में आपको देखना है, तो आप कहेंगे कि 40 तो आ गया लेकिन एक बच गया, वो कौन सा बचता है, वो बीच वाला बचता है। कौन सा बचेगा, वो बीच वाला। वो कैसे पता चलेगा कि दो कोणों का योग जब 90 है, 5 इधर से 85 इधर से, 90 होगा, 90 का आधा 45, मतलब कि साइन 45 वाला मान बच जाएगा। और साइन 45 वाला मान, साइन 45 का मान 1/2 में 2 होता है, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से 1/2 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, मतलब 40 सही 1/2 इसका आंसर है। लेकिन मैं कहूंगा कि इतना भी आप ज्यादा ना करो, सिर्फ पदों की संख्या निकाल के 2 से भाग दे दो, पदों की संख्या निकाल के डायरेक्ट 2 से भाग दे दो। इसको 81 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 40 सही 1/2, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। दूसरे में देखो भाई, पदों की संख्या निकालो, हमने कहा अंतिम पद माइनस पहला पद डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस, 1 और 5 में कितने का अंतर है, 4 का, सब में 4 का अंतर है, तो 4, और जो आएगा उसमें 1 जोड़ दो, यही पदों की संख्या है। सिंप्लीफाई करो तो 88, और 88 को 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 22, और 22 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 23। तो आप कहेंगे कि सर पदों की संख्या पता चल गया, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 23 को जब 2 से भाग देंगे कितनी बार में चला जाएगा, 11 बार में। 11 सही 1/2 कहाँ पर है, 11 सही 1/2 ए पर है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि पदों की संख्या पर डिपेंड करता है। बीच वाला पद कभी भी निकालेंगे 45 अंश आएगा, लेकिन इस बात पर डिपेंड करेगा इन दोनों का योग कितने के बराबर है, 90 है, तो 90 का आधा करेंगे तो बीच वाला पद अपने आप सेपरेट हो जाएगा। आंसर निकालना आप सीख गए होंगे, उम्मीद है। आइए हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर जो है क्वेश्चंस बना रहे हैं। ये सभी जो है आयोग ने आपसे पूछा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इसलिए जो है सावधानी पूर्वक आप सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग देख रहे हैं, अब इसमें डॉटेड लाइन नहीं है, सावधान होना, ये नहीं कि हर जगह पर पदों की संख्या निकाल के काम चला लेना। अरे जहां गिन सकते हो वहां गिन लेना। अब देखो इसमें इधर से 5, इधर से 85, 90 होगा तो इसकी वैल्यू 1 हो गया, प्लस इधर से 25, इधर से 65, 90 होगा तो इसकी वैल्यू 1 हो गया, और साइन 45 का स्क्वायर जब करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 1 1 2 सही 1/2 कहाँ पर है, ठीक है, 2 सही 1/2 को आप क्या लिखते हो 2.5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी सही हो गया। दूसरे में देखिए, अब यहाँ पर पदों की संख्या की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन सावधानी पूर्वक, क्योंकि 5 से सीरीज चालू हो रहा है, 85 तक सीरीज आ रहा है। 90 का तो मान आप जानते ही हो, तो 90 तो पेयर के अलग हो जाएगा। अब 85 और 5 के बीच तक कितने पेयर हैं वो पहले पता लगाओ। तो आप कहेंगे कि 85 लास्ट टर्म है, पहला टर्म 5 है, गैपिंग कितने कितने का है, 5 का है, +1 सॉल्व करेंगे तो 80, और 80 को आप 5 से भाग देंगे, 1 जोड़ेंगे तो 16 बचे 80,
16 और ये 17, मतलब कि यहां तक तो मान आपका पदों की संख्या 17 आ गया। तो यहां से लेके यहां तक का मान निकालना हो तो आप कहेंगे 17/2, और 17/2 को आप क्या कहते हैं, 8 सही 1/2। लेकिन अभी एक वैल्यू यहाँ पर बचा हुआ है, और sin 90 का मान कितना होता है, a, और 1 का वर्ग a। इसका मतलब ये है कि जब फाइनल आंसर की तरफ आप जाएंगे तो आंसर की तरफ जब जा रहे हैं आपके पास, तो 8 होल 1/2 और +1, 8 और 9 सही 1/2। ये सिंप्लीफिकेशन सबको पता होगा कि जब भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू ऐड होता है तो जो होल नंबर होता है वो आपस में ऐड हो जाता है, फ्रैक्शन बगल में आ जाता है। यहाँ देखिए जरा, ये भी देखिए, हमने सिखा दिया कि बस पदों की संख्या निकालना शुरू करो, बस आप लग जाएंगे पदों की संख्या निकालने। लेकिन इसमें तो डाट है ही नहीं, इसमें तो पद क्लियर है। अब देखो यहाँ से इधर से इसको उठाओ, इधर से उसको उठाओ, इसकी वैल्यू 1 हो गया, 1 लिख दो। इधर से 11, इधर से 79, 90 होगा तो इसकी वैल्यू 1 लिख दो। इधर से 21, इधर से 69, इसकी वैल्यू 1 लिख दो। इधर से 31, इधर से 59, इसकी वैल्यू 1 लिख दो। इधर से जो है 41, इधर से 49, इसकी वैल्यू 1 लिख दो। और sin 45 का मान 1/2 होता है, तो बर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। कितनी बार 1 आया, 1 2 3 4 5 होल 1/2 कहाँ पर है, तो 5 होल 1/2 ही आपका आंसर है। ये है 5 होल 1/2। उम्मीद है कि इतनी प्रैक्टिस के बाद इस टाइप का कोई सवाल आएगा, इस टाइप का कोई सवाल आएगा तो जो है आपका सही हो जाएगा। कोई क्वेश्चन देख लीजिए जरा, 4 क्वेश्चन हमने लिखा था, कोई क्वेश्चन छूट गया है क्या? अच्छा, इसका सलूशन जो है देखिए जरा, हम भी कह रहे हैं इतनी जल्दी सॉल्व हो गया। आइए देखिए जरा, यहाँ से ये देखिए क्वेश्चन, अभी पैटर्न देखिए, साइन का साइन के साथ, कास के कास के साथ, इन दोनों कोणों का योग 90 अंश है तो इसकी वैल्यू 1 हो गया। इन दोनों कोणों का योग 90 अंश है तो इसकी वैल्यू 1 हो गया। और 1 + 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। देखिए ऑप्शन में कहाँ है 2, तो ऑप्शन नंबर सी में 2 है। उम्मीद है कि मैंने 2 वीडियो जो है ट्रिग्नोमेट्री पर आप सभी के लिए मैंने डाल रखा है। पहला वीडियो जो है आइडेंटिटी से रिलेटेड था, मैंने एक एक क्वेश्चन को 3 तरीके से करा दिया कि जो चीज़ आपको पसंद आए उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। आज हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे वीडियो बना दिया, और सारे जितने भी जो है पिछले जो है प्रीवियस ईयर के सवाल थे, मैक्सिमम सवाल हमने उठाया, और मैं कोशिश किया कि वो सभी सवाल आपके पास तक पहुँचे और उनका आंसर आप देख रहे होंगे कि आप सेकंडों में निकाल पा रहे हैं। मैंने बहुत हार्डवर्क किया है इन सब चीज़ों के लिए, सिर्फ इसलिए कि आप में से कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे कि जो ये कहे कि हमको एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार बताइए। जिन भी बच्चों को ऐसी दिक्कत है वो बार बार वीडियो को देख करके, रोक करके, स्किप करके सीख सकते हैं। अगर किसी को कोई समस्या हो रही हो तो आप क्लास में भी पूछ सकते हो, ऐसा कोई और इशू नहीं है कि यहाँ हमने बना दिया तो आपको क्लास में नहीं बताएंगे। या आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं कि सर हम तो आ नहीं सकते, हम बहुत दूर से वीडियो आपका देख रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन का जो है वीडियो बना के डाल दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी शिकायतें दूर हो जाएँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण कुमार गुरुजी पर आपका फिर से जो है स्वागत करता हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। यही हमारा और आपको जोड़ने का तरीका है।